नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, तो अगर आप लोग दे रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो कि 29 जून को है 5512 पोस्ट वाला, तो उसकी ये शानदार फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन की शानदार टेस्ट सीरीज़ है। तो सबसे पहला सेगमेंट आपके पास हिंदी का है। हिंदी में आप देखेंगे आपसे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सेम रियल एग्ज़ाम जैसा टेस्ट सीरीज़ है। तो सबसे पहले 30 प्रश्न आपको हिंदी के दिए गए हैं। आप इसमें से प्रैक्टिस करिए कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। जैसे कह रहे शब्द सींग जो है, इसका तत्सम क्या होगा, सींग का तत्सम रूप क्या होगा, तो सींग का तत्सम क्या हो जाता है, श्रृंग हो जाता है। ऐसे निम्नलिखित समूह में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम नहीं है, कौन से इसमें से हैं जो तत्सम नहीं होंगे, तो ये हो गया आपका जैसे श्वेत, साड़ू, स्वर्ण, इनमें से सभी शब्द तत्सम नहीं। क्यों? क्योंकि साड़ू जो है ये तद्भव है, श्वेत और स्वर्ण तो है, साड़ू तद्भव शब्द है ना। तो एकदम रियल एग्जाम जैसा टेस्ट सीरीज़ है। ये पूरी टेस्ट सीरीज़ आप परचेज कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। निम्नलिखित में से कह रहा है शब्द और विलोम का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको मैच करना है। कौन सा गलत होगा, तो उत्तम, अति उत्तम, ये गलत हो जाएगा। उत्तम का क्या हो जाता है, उत्तम का हो जाता है अधम। क्या हो जाता है, उत्तम का अधम हो जाता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से शब्द और विलोम का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको मैच करना है चौथे में। तो पूर्ववर्त, नूतनवत, आवर्तक, व्यावर्तक, अवेक्षा, अनिवेक्षा, भूषण, दूषण, तो इसका कौन सा गलत होगा। इसमें से देखिए सभी युग्म जो है वो शुद्ध होंगे, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा। पांचवें में कह रहा है जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसे कहते हैं अन्नेर। क्या कहते हैं, अन्नेर। ठीक है। ऐसे ही फिर देखिए अगला कह रहा है किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला के लिए एक शब्द का प्रयोग करिए। जो पूर्ण ज्ञान रखता हो किसी विषय के लिए उसको क्या कहते हैं, तो इसका तो आंसर ई होगा। क्यों? क्योंकि जो किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है उसको कहते हैं निष्णात। क्या कहते हैं, निष्णात कहते हैं उसको। उसके बाद कह रहा है निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध होगा, ये आपको पहचानना है। कौन सा शब्द शुद्ध है, ग्रहित, मनोकामना, भागवत या आग्रभाग। तो देखिए भागवत बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ग्रहित को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा जाता है ग्रहित, और मनोकामना को ऐसे नहीं लिखते हैं, मनोकामना लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा। तो ये हिंदी का टेस्ट है, आप ले सकते हो। देखो मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, आपको सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही फिर ये रीजनिंग के टेस्ट हैं। अब ये रीजनिंग में आपको मिलाना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पे देखिए DXY फिर 8 है ना। तो इस तरह के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा सही होगा। फिर उसमें आप देखेंगे अगले प्रश्न में अगर कह रहा 16 सितंबर 1980 को मंगलवार है, तो 3 सितंबर 1985 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है ना। तो इस तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में वो सब हम आपको टेस्ट सीरीज़ में देते हैं। ये सैम्पल टेस्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में नेवर लॉस होप को लिख रहे हैं ये, विनर्स नेवर क्विट को लिख रहे हैं ये, तो नेवर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना होगा, है ना। तो ये रीजनिंग का शानदार टेस्ट है, आप देख सकते हो। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सेम रियल एग्ज़ाम जैसा, ये देख सकते हो आप। फिर जैसे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश सशस्त्र GI टैग हासिल करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश का काटिया गेहूँ GI टैग प्राप्त करने वाला पहला कृषि उपज है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 21 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो ये GS के प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे। किसके प्रश्न आ जाते हैं, GS के। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे केवल तीसरा कथन सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही हो जाएगा, तीसरा। ऐसे फिर आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है, यानी विच आर्टिकल डील विद ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल कौन से 131 के अंतर्गत आता है ना। फिर जैसे कह रहा है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत बनाया गया है, तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत बनाया गया है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी बता सकते हैं। तो टेस्ट में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की ही प्रैक्टिस आपको कराएंगे। 25-30 टेस्ट भी अगर आप लगा ले जाएंगे ना, आराम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इन टेस्टों को लीजिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ,
इनको आप लेके अटेम्प्ट करिए, देख रह सकते हैं आपको सारे प्रकार के प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन का ये शानदार टेस्ट होगा, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे, आप पहले इसको प्रैक्टिस करिए, OMR पे लगाइए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, कितने गलत। उसमें आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन पूरा सब कुछ देंगे। आप टेलीग्राम पे इन नंबरों पे कांटेक्ट करिए, पूरे टेस्ट सीरीज आपको भेज दी जाएंगी विथ एक्सप्लेनेशन। पहले आप उसको बैठ के अटेम्प्ट करिए 2 घंटे, OMR में भरिए आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं, कितने नहीं। फिर जो गलत होते हैं आप अपना एक्सप्लेनेशन से उसको मिलाइए, उसको लर्न करिए। ठीक है।